नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो हमारे शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और हमारे इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। सूर्य नमस्कार जिसमें 12 आसन होते हैं। ये 12 आसन कहें तो हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल, स्ट्रेच, देन हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, आपकी बॉडी को टोन करते हैं, आपकी कमर को, आपके शोल्डर्स को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपके मसल्स को टोन करते हैं। तो आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे और ये 12 आसन हैं इसमें, जिसे हम लयबद्ध तरीके से करेंगे, जिसमें हम श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए एक लयबद्ध होते हुए इस आसन को हम करने की कोशिश करेंगे। ये योगासन अगर कहें तो हमारे जीवन में बहुत ही प्राथमिकता है, हमारे जीवन में इसकी बहुत ही प्राथमिकता है। जब हम प्राचीन काल में कहें, एशियन टाइम में, तो हमारी दिन की शुरुआत ही सूर्य नमस्कार से ही होती थी, जिससे हम पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर होते थे और हमारी बॉडी पूरी एनर्जेटिक होती थी। लेकिन आज की दिनचर्या की वजह से आज जो जीवन है भाग दौड़ का, उसमें हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। ये 12 आसन ये ऐसे आसन हैं जो आपको आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर से आपके ब्रेन को शार्प करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और देन आपके फोकस को इम्प्रूव करता है। तो हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 आसन होंगे। हम एक एक आसन पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सांस को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ये भी हम करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। हम अपने मैट पे सीधे खड़े हो जाएंगे। पहले हम नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, एक यौगिक ब्रीथ। अब हम शुरू करते हैं। अपने मैट पे हम सीधे खड़े हो जाएंगे। आराम से आपके दोनों हाथ आपके पैरों के बगल में होंगे दोनों। अब हम सामने की ओर देखेंगे। हम अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ेंगे सामने की ओर और सांस अभी हम लेंगे। फिर लेते हुए प्रणाम आसन करते समय हम अपने सांस को छोड़ेंगे। अपने हृदय के सामने, हार्ट के सामने प्रणाम आसन करेंगे। सूर्य नमस्कार। अपने सांस को हम छोड़ेंगे। अब हम अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, दोनों हाथों को सांस लेते हुए। हस्त उत्तासन। अपनी बॉडी को थोड़ा फोल्ड करेंगे, सांस लेते हुए हस्त उत्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हस्त पादासन। अपने दोनों हाथों को मैट पे टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए हस्त पादा आसन। अब अश्व संचालना। आपका दाहिना पैर पीछे की ओर जाएगा और बायां पैर आपके हाथ के बगल में होगा। सांस लेते हुए इस पोजीशन में हम रहेंगे।
आपकी बॉडी में आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा। अब हम दंड आसन में आएंगे। दोनों हाथ आपके मैट पर होने चाहिए। आपकी बॉडी, आपके शोल्डर ठीक आपके हाथ के नीचे होने चाहिए। आपके पैर के टोज़ मैट पर होने चाहिए। सांस लेते हुए अब अष्टांग नमस्कार। अपने घुटनों को मैट पे रखेंगे। अपने हाथों को और छाती को, देन चिन को मैट से लगाएंगे। सामने देखते हुए सांस को रोकेंगे। अब हम सांस को छोड़ते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब अधोमुखा आसना। आपके पैर के तलवे प्रॉपर मैट पे होने चाहिए। जिसे हम पर्वतासन बोलते हैं। अब हम अस्त्र संचालन में वापस आएंगे। अपने दाहिने पैर को अपने हाथ के पास लेके आएंगे आगे की ओर। सांस लेते हुए अब हस्तपादासन में फिर से वापस हम आएंगे। सांस छोड़ते हुए आपके दोनों हाथ मैट पे होने चाहिए। अब सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन में हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे। अब वापस प्रणामासन में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। वापस ये मैंने आपको 12 आसन बताए हैं। इस योगासन में आराम से बैठ जाइए। ये 12 आसन आपके शारीरिक तौर से कहें, मानसिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से, तीनों ही तरीके से कहें, जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल एंड हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, देन हमारी बॉडी के स्ट्रेच को बढ़ा देता है और मोबिलिटी को बढ़ा देता है। सूर्य नमस्कार। दूसरा है कि अगर हम अपने मेंटल पीस की बात करें तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारा फोकस इम्प्रूव होने लग जाता है और हम
बहुत ही अपने को एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक तौर से अगर हम कहें तो हमारा मन शांत होने लगता है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही हमें बहुत पॉजिटिव वे में हम देखना शुरू कर देते हैं और हमारा जो नज़रिया होता है देखने का वो सकारात्मक होना शुरू हो जाता है। तो यही है सूर्य नमस्कार की कुछ मैजिक्स, जिसे हम बोलते हैं चमत्कार। अगर हम इसे अपने जीवन में रेगुलर लेकर आएँ तो हम खुद दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट पाएंगे अपने फिज़िकली, मेंटली और आध्यात्मिक। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर आप इसे चाहें तो कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। जो लोग ऐसे खड़े होकर नहीं कर सकते हैं वो कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए, जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते। लेकिन आप धीरे धीरे कोई भी काम की शुरुआत कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कोई भी चीज़ छोटे छोटे स्टेप के साथ कीजिए, ना कि आप एक दिन, क्योंकि ये आप हमारा दिनचर्या में होना चाहिए। ये हमारा जीवन का एक हिस्सा है योग, हमें अपने आप को फिट रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर इसे लाने की कोशिश कीजिए, डेली रूटीन में लाने की कोशिश कीजिए और अपने आप को स्वस्थ और फिट रखिए। नमस्कार।